नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदेश सर के यूट्यूब चैनल में। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, तो रेलवे में आ चुकी है शिक्षक भर्ती 2025। जी हाँ, तो शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और विशेष रूप से कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर देखिए कई पदों पर भर्ती होने वाली, चाहे प्राइवेट टीचर हो, चाहे यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी की हम बात करें, और विभिन्न विषयों के भी यहाँ पर शिक्षकों के पद आए हैं। तो पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, सिलेबस, सैलरी, परीक्षा तिथि, योग्यता, सब कुछ आज के इस में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। तो सीधे हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, ऑफिशियल हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 7/2024। और यहां पर आप देख पा सकते हैं मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों की यहां पर भर्ती होने वाली है। और इसी के अलावा जो ऑफिशियल यहां पर आप रूल बुक देख पा रहे हैं कि मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती। अब देखिए, महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें, जो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि होने वाली है वो 7 जनवरी से होगी और अंतिम तिथि की बात करें तो 6 फरवरी 2025 होगी। अब यहां पर देखिए कौन कौन से पद हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा, क्योंकि विशेष रूप से यहां पर कंप्यूटर अभ्यर्थियों की यहां पद है। देखिए, अब यहां पर यदि हम बात करें अंकों को लेकर, तो नकारात्मक अंकन आप देख पाएंगे कि गलत नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यहां पर देखिए अंक आपके काटे जाएंगे। और यहां पर देखिए कंप्यूटर CVT परीक्षा होने वाली है। आगे इससे संबंधित जानकारी बता देते हैं, सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जहां पर इस ऑफिशियल रूल बुक को भी हमारे ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे इससे संबंधित जानकारी आपको बता दें। चिकित्सा संबंधित सामान्य फिटनेस जिन पदों में लगेगा उसके बारे में यहाँ पर देखे रखा है। और अन्य जो क्राइटेरिया है, आयु सीमा की बात करें तो देखिए आयु सीमा का जो अधिकतम आयु का जो आकलन है 1/1/2025 से किया जाएगा। और विभिन्न आयु वर्गों में उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई है। इस आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए किन किन श्रेणियों में अभ्यर्थियों की आयु कितनी होगी। और कोविड के कारण एक बार के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा आयु से 3 वर्ष की छूट भी यहाँ पर शामिल करके रखी है। और अनुसूचित जाति जनजाति EWS अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयु सीमा देख के रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिया गया है 500 और अन्य यहाँ पर कैटेगरी में 250 रुपये है। केवल वही उम्मीदवार जो पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क की धन वापसी की जाएगी। मतलब जो भी CVT के पहले चरण में शामिल होंगे उनकी यहाँ पर ये फीस भी रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए और यहाँ पर आपको बता देते हैं इससे संबंधित जानकारी। PDF बड़ी है, इसलिए फटाफट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी डिटेल में आप PDF सेंड कर दीजिए, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ये सारा यहाँ पर सब कुछ देख के रखा है। तो रेलवे शिक्षक भर्ती एक बड़ी भर्ती यहाँ पर आपको देखने को मिली है रेलवे की तरफ से। ये भर्ती प्रक्रिया से संबंधित देख के रखा है। चलिए अब यहाँ पर यदि हम बात करें एग्जाम की, तो देखिए किस प्रकार से सब कुछ रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या कि प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र के लिए देखिए 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। और इसी के अलावा प्रश्न पत्र यहाँ पर बहुविकल्पी रहने वाला है। एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्नों का मानक सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा। सभी अधिसूचित पदों की व्यवहारिक योग्यता से संबंधित अनुलग्न यहाँ पर आप ये यहाँ पर उल्लेखित पाठ्यक्रम में होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कनिष्ठ अनुवादक हिंदी पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों के खंडवार प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्यावसायिक योग्यता के 50 प्रश्न, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, रीजनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान के कुल मिलाकर 100 प्रश्न यहाँ पर 100 अंक के रहने वाले हैं, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/3 की रहने वाली है। अब देखिए कनिष्ठ अनुवादक हिंदी पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से शामिल किए जाएंगे। तो गणित, सामान्य बुद्धि, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान के आप देख सकते हैं।
और विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का जो न्यूनतम प्रतिशत है क्वालिफाइंग, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए, जब दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को आवश्यक माना जाता है और आयोजित किया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को एक योग्यता परीक्षा के रूप में मानकर उसके आधार पर दूसरे चरण के लिए उचित संख्या में उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा देखिए, जूनियर अनुवादक हिंदी की बात करें तो उससे संबंधित यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा दस्तावेज सत्यापन, इससे संबंधित यहाँ पर ये देखे रखा है किस प्रकार से आवेदन करना है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बाकी कौन कौन से देखिए पद हैं, अलग अलग जो वेबसाइट दी गई यहाँ सर आप इनको विजिट कर सकते हैं, रेलवे की अलग अलग बोर्ड की। और यहाँ पर आप देखेंगे आगे की ओर इसमें तो और सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम जरा फटाफट आपको बता देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के जो चरण कैसे होंगे वो भी यहाँ पर देखे रखे हैं, ठीक है। और आगे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट इस प्रकार का मेंशन किया गया है, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपको बनवाना है, क्या करना है। चलिए आगे अब आते हैं यहाँ पर देखिए पदों को लेकर, तो नीचे की ओर यहाँ पर सबसे जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए मेंशन होगा कौन कौन से शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी पीआरटी में यहाँ पर पद आए हैं। चलिए, यदि हम बात करें कनिष्ठ अनुवादक हिंदी का जो सिलेबस होगा तो सामान्य भाग में 50 प्रश्न होंगे, वो यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम है वो मेंशन करके रखा है, ठीक है। और कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक से संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है। आगे देखिए, मुख्य विधि सहायक की बात करें तो ये उसका यहाँ पर सिलेबस क्राइटेरिया देके रखा है। ये वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक का यहाँ पर सिलेबस है। और इसके अलावा सभी ग्रेजुएट टीचर पीजीटी प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर टीजीटी उनका जो सिलेबस है वो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं ये डिटेल में। सहायक अध्यापिका उसका देखिए यहाँ पर दिया गया है, सहायक अध्यापिका का। और आगे संगीत अध्यापिका, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 रसायनज्ञ और धातु कर्मी का यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस है। और इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक स्कूल, ये इसका देखिए सिलेबस मेंशन किया गया है। रसायन विज्ञान वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। लाइब्रेरियन का क्या सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। और प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक रेलवे की बात करें तो ये उसका सिलेबस मेंशन किया गया है। पहले देखिए सभी पदों का सिलेबस, लोक अभियोजक इसका सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षक उसका सिलेबस है। वैज्ञानिक सहायक परीक्षण इसका सिलेबस देखे रखा है। चलिए अब यहाँ पर यदि हम बात करें बेसिकली पदों को लेकर, सबसे पहले देखिए स्नातकोत्तर शिक्षण मास्टर डिग्री वाले जो टीचर हैं, स्नातकोत्तर वाणिज्य की योग्यता आप देख सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से वाणिज्य मतलब कॉमर्स में कम से कम 50% अंकों से मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त विद्यालय से बीएड या उसके समकक्ष डिग्री भी हो। और हिंदी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। वांछनीय है कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड ये डिजायरेबल है। इसी प्रकार देखिए सभी की योग्यता आप देख पाएंगे। कंप्यूटर स्नातकोत्तर वाणिज्य की, स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षक की, स्नातकोत्तर हिंदी पुरुष की, पॉलिटिकल साइंस स्नातक बंगाली अलग अलग देखिए स्नातकोत्तर शिक्षक की यहाँ पर बात की जा रही है, पीजीटी की, अंग्रेजी की यहाँ पर फिर देख सकते हैं गणित मैथमेटिक्स है, आगे रसायन है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। इसी के अलावा अलग अलग यहाँ पर देखिए पीजीटी के सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, किस किस यहाँ पर क्या इसकी योग्यता रहने वाली है। और आगे देख सकते हैं आप यहाँ पर आप देखिए स्नातकोत्तर शिक्षक, यदि आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भरना चाहेंगे तो इसकी क्या योग्यता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए न्यूनतम अधिकतम आयु यहाँ पर मेंशन करके रखी है कि देखिए बी या बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस में किया हो, इसी के अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसी के साथ 1 वर्ष के पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, या फिर आपने एमटेक कंप्यूटर में करके रखा हो। और पदोन्नति के बाद पदधारी को बीएड या समकक्ष की डिग्री प्रस्तुत करनी पड़ेगी, मतलब जब प्रमोशन होगा तो बाद में आपको बीएड यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मास्टर डिग्री आपने की हो कंप्यूटर में, इसी के अलावा या बी या बीटेक किया है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। वहीं पर वैज्ञानिक पर्यवेक्षक का देख रखा है प्रशिक्षित, यहाँ पर स्नातक शिक्षक। अब देखिए टीजीटी ट्रेनी टीचर की यहाँ पर टीजीटी के अलग अलग विषय देखे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रशिक्षित स्नातक और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, तो टीजीटी की यहाँ पर देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है और उनकी योग्यता एज आप देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी है, इस प्रकार गणित है। नीचे को यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के विषय शिक्षक यहाँ पर मेंशन। अब देखिए यहाँ पर
टीजीटी यदि कंप्यूटर साइंस के लिए आप फिलअप करना चाहते हैं तो इसकी क्या योग्यता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री, जैसे बीसी आपने किया हो या कंप्यूटर साइंस में स्नातक आपने किया हो, किंतु देखिए सभी वर्षों में कंप्यूटर साइंस मुख्य विषय के रूप में शामिल होना चाहिए, ना कि एक ही साल। इसी के अलावा बी या बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस में किया हो या स्नातक डिग्री के साथ DOACC भारत सरकार में सूचना संचार प्रौद्योगिकी स्तर से ए स्तर का पाठ्यक्रम किया हो, मतलब यहाँ पर भी 3 साल की कोई भी डिग्री है तो आप डिप्लोमा, तो यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। इसीलिए प्रशिक्षित स्नातक समाज विज्ञान अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। और आगे आप बढ़ेंगे, कनिष्ठ अनुवादक की बात करें या वैज्ञानिक साहित्य की बात करें तो कनिष्ठ अनुवादक की यहाँ पर आप योग्यता देख सकते हैं स्क्रीन पर। और कर्मचारी कल्याण अलग लाइब्रेरियन का पद है। संगीत अध्यापिका की बात करें, प्राथमिक शिक्षक रेलवे की यहाँ पर आ चुके हैं PRT, ठीक है। प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर के अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसकी योग्यता आप देख सकते हैं। सहायक अध्यापिका, प्राथमिक शिक्षक बंगाली, प्राथमिक शिक्षक हिंदी, प्राथमिक शिक्षक तमिल, अलग अलग विषय यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक की आप देख सकते हैं यहाँ पर योग्यता कि 10+2 होना चाहिए। और पैथोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रयोगशाला में 1 वर्ष का अनुभव। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 देख सकते हैं, 10+2 यहाँ पर है, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ होना चाहिए इसके समकक्ष। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 ये एक यहाँ पर 12वीं पास वालों के लिए भी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक देखिए कंप्यूटर भी है बीच में, कहीं पर यहाँ पर बीच में आपको मिल जाएगा। इसी के अलावा आप देखिए किस बोर्ड में कितने पद हैं वो यहाँ देख सकते हैं। जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से शिक्षकों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर बोर्ड वाइज यहाँ पर देखे रखा, आप किसी भी बोर्ड से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए चंडीगढ़, चेन्नई, तो जितने भी पद हैं वो यहाँ पर सब कुछ मेंशन करके रखा है। तो कुल यहाँ पर 1000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर 1036 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में भी कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।